नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में हमें एक अच्छा खासा सा डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है और अब यहाँ पे हमें देखना है कि अभी जो हमारा मेक और ब्रेक है, उसके नीचे हम कितना सस्टेन करते हैं क्योंकि हमारा जो पहला टारगेट था निफ्टी में वो था करीबन 23,497। उसके पहले अभी हमें जो सपोर्ट मिला है वो करीबन 500 के आसपास मिला है, तो वहाँ से हमको एक बाउंस भी देखने को मिला है। तो आने वाले दिन में हम क्या वापस उस लेवल पे जा सकते हैं कि नहीं, और जिस हिसाब से ग्लोबल क्लोज हुआ है, कल डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी आया था। वहाँ पे जो उनका एक्सपायरी रहता है 3 मंथ्स में, एक क्वार्टरली एक्सपायरी जो रहता है उसके हिसाब से भी एक अच्छा खासा था। वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग था क्योंकि वहाँ पे 14 11 12 दिन से कुछ शॉर्ट चल रहा था। उस हिसाब से सिमिलर हमको क्रूड में भी अच्छा खासा बाउंस भी देखने को मिला था। हमारा यूएसडी आईएनआर वहाँ पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि हमारा जो 85 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, वापस हम 85 के नीचे आए हुए। तो ये काफ़ी सारा देखें तो मिक्स व्यूज़ हमको देखने को मिल रहा है। तो चार्ट के हिसाब से देखेंगे और डेटा में समझेंगे कि क्या हम यहाँ पे आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल मैंने जो डेटा शेयर किया था एफआईआई डीआईए का, वहाँ पे प्रो एंड एफआईआई उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, पुट लॉन्ग किया हुआ है, फ्यूचर भी उनका शॉर्ट है। ऑपोजिट में जो है रिटेल के पास वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी बता रहा है 133 पॉइंट का अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर देखते हैं कि खुलता कहाँ पे, और खुलने के बाद में पहले 15 मिनट के बाद हम यहाँ पे कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे पहले हमारा चार्ट देख लेते हैं। और डाउ जोन्स का जो मैं बात कर रहा था आपको, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली थी। अब यहाँ पे एक बाउंस आया हुआ है, तो इसका भी अगर आप फिबोनाची यहाँ पे लगाते हो, हाँ, यहाँ पे फर्स्ट आएगा और ये हमारा लास्ट लो बना था। तो अभी ये करीबन 38% के आसपास है। रिजेक्शन इसने कहाँ पे लिया है, ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था, वहीं से रिजेक्शन हमको देखने को मिला है। अब ये रिजेक्शन है बराबर, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। रिवर्सल के लिए इसको यहाँ पे वापस 43,700 उसके ऊपर क्लोज करना जरूरी होगा, तो यहाँ पे आप रिवर्सल इसको मान सकते हो। नहीं तो ये जो अभी इनसाइड बार कैंडल बना था, उसके नीचे अगर वापस फिर से ब्रेक होता है तो फिर आने वाले दिन में ये जो सपोर्ट है वहां तक एक बार जा सकता है। हमारे इंडेक्स की बात करें तो हमें एक यहाँ पे इनसाइड बार बनता हुआ देखने को मिला है। पहले 3 कैंडल था, एक बना, आज फिर से हमने अच्छा सा गैप डाउन देखने को मिला। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जो लास्ट टाइम आपका सपोर्ट था अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर जैसे ही यहाँ पे 23,840, ये एक आपका रिजेक्शन का यहाँ यहाँ भी काम करेगा। दूसरे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सिंपल एक ट्रेंड लाइन बना दो। ये जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है आप लॉन्ग नहीं करोगे, ऊपर में सेल ऑन राइज रहेगा जब तक हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, बहुत ही दूर है यहाँ से, करीबन कह सकते हैं 260 पॉइंट के आसपास है। तो 260 पॉइंट आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि ये क्या हो गया कि अगर आप इस लेवल पे नहीं खुलते हो और कहीं इस लेवल पे खुलते हो, तो ये पॉसिबल है आपको एक इनसाइड बार कैंडल फिर से बनते हुए देखने को मिलेगा। और अगर फ्लैट ओपन हुए तो ये कंटिन्यूशन जा सकता है नीचे में। 23,267 भी है, और जो पहला हमारा जो सपोर्ट है 23,478, ये एक यहाँ पे एक बार आ सकता है। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब साथ में अगर हम यहाँ पे वीकली भी देख लेते हैं, तो वीक में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें एक अच्छा रिवर्सल विद वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। ज़्यादातर अगर आप जैसे वीकली टाइम फ्रेम देखते हो तो अब आपको वहाँ पे थोड़ा एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहता है। आप देखोगे ये कितना वीक था, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वीक और का हमने एक कैंडल में ही यहाँ पे पूरा वाइप ऑफ कर दिया हुआ है। 5 यानी करीबन 1.5 महीना हो जाता है यहाँ पे। तो वो आपका एक ही कैंडल में यहाँ पे वाइप ऑफ हुआ है। दूसरा अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है ये 21 नवंबर वाला, तो उसके नीचे आपको एक अच्छा सा फिर क्या होगा कि ये जो सपोर्ट है ना वो रहेगा 22,500 रहेगा। इसके नीचे कंटिन्यूएशन आया तो फिर ये थोड़ा लंबा जा सकता है। उस टाइम फिर क्या हम करेंगे, हम पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो वो थोड़ा स्कैरी हो जाता है, पर एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं भी आने वाले दिन में यहाँ पे किस हिसाब से ये हो सकता है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो फिबोनाची में क्या होता है कि आपका दो तरीके से सपोर्ट देखने को मिलता है, वो आता है करीबन 21,000 के
आसपास बैठता है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल का भी सपोर्ट मिलेगा। ये जो इलेक्शन के दिन का जो है लो, वो भी वहाँ पे 21,000 है, तो काफ़ी सारा एक साथ में यहाँ पे इकट्ठा होता है। और अगर साथ में अगर यहाँ पे हम लगा दे ए वी वेब, हम अगर इस पॉइंट से कवर करें, तो भी ये आपको उसी लेवल के आसपास यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो अभी के हिसाब से हमारा कह सकते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक किया है नवंबर का, हम यहाँ पे 21,000 तक का रास्ता देखेंगे। पर ये क्या है, ये आपका वीकली है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखना है। बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 टॉप बना था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रिसेंटली देखे तो ये डबल टॉप बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कैंडल है, तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है, शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगा। नीचे में यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हो इस पॉइंट से, तो आपका जो सपोर्ट कहीं पे बनता है वो आता है करीबन 49,600 के आसपास। अगर इसको और शार्प करना है तो यहाँ से कर सकते हो, पर वो फिर आएगा इसके नीचे आ जाएगा। सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम इसको भी फिबोनाची लगाते हैं। तो इसका जो फिबोनाची का लेवल बनता है वो आपका 23,000 बनता है, 49,290 के आसपास बनता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो फिर यहाँ पे थोड़ा लंबा टारगेट ओपन होगा, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम कंसोलिडेशन करके एक अच्छा सा रैली दिया था। ये जो पॉइंट था वो थर्ड पॉइंट था, यानी कि आप जब एलियट वेव बनाते ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड, थर्ड आया, और फिर ये यहाँ पे फोर्थ आके ये फिफ्थ पे कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, और साथ में हम अगर ए वी वेव लगा दें यही पॉइंट से, तो उसका सपोर्ट भी करीबन 45,000 आता है, जो यहाँ पे इस जोन पे जब ब्रेकआउट मिला था। वापस चलते हैं हमारे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी, और इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा। ओके, तो डेली चार्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक हमारा अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इस लेवल पे अगर किस यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, तो इसका ये यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। सपोर्ट था, सपोर्ट, सपोर्ट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, वापस उसी जोन पे आए हुए हैं हम। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, तो ये जो जोन है यहाँ पे जो है 50,232, वो ब्रेक किया तो इस बार हम यहाँ पे 49,600 के भी नीचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। ये फिफ्थ टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये लेवल को भी ब्रेक करके फर्दर नीचे जा सकते हैं, तो एक अच्छा सा शॉट यहाँ पे मिल सकता है। बाउंस के लिए अगर ट्रेड करना है तो जब तक ये ग्रीन कैंडल का हाई नहीं निकलता, यानी कि 51,800, तब तक यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग नहीं देखना चाहिए। पर यहाँ पे जब तक इसके नीचे रहता है, हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे सेल ऑन राइज मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं साथ में, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो हम इसका जो सपोर्ट कहीं पे बन रहा है वो आता है 76,000 के आसपास। तो कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकडाउन देता है, शॉर्ट कर सकते हो। आने वाले दिन में ये 75,000 आपको दिखाएगा, तो ये एक अच्छा सा यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट के साइड। शॉर्ट कवरिंग इसमें देखना है तो 79,000 के बाद में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमने फ्राइडे को एक अच्छा सा शॉर्ट देखने को बिना था। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसका वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं कि इस हिसाब से पैटर्न कैंडल बना हुआ है। इसका भी 4 वीक का एक ही साथ में वाइप अप हुआ है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है 77,500 के आसपास। वापस चलते हैं हमारा यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं, और साथ में डेटा भी हम देख लेते हैं। तो डेटा की बात करें तो अभी जो हाईएस्ट हुआ है वो 23,500 आपको यहाँ पे पुट देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो दूर हुआ है। अगर यही चीज़ दोस्तों, जो अभी 23,500 आपको टोटल हुआ है, चेंज इन ओआई आपको यहाँ पे 23,600 या तो फिर 23,650 मिलता, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिलता। तो यहाँ पे आपको वही देखना होता है कि आपका जो चेंज इन ओआई है वो कहाँ पे हो रहा है। ऊपर में तो क्या है कि 24,000 पे हमको दोनों देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई इसी जगह पे है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अभी लोग एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कल मैं यहाँ पे मॉनिटर क्या करना चाहूँगा, सॉरी मंडे, 23,500 का जो अभी कॉल है 13 लाख के आसपास, यहाँ पे मैं मॉनिटर करना चाहूँगा। और ऑन दी अदर साइड मैं शॉर्ट कवरिंग के लिए 23,900 का जो अभी 20 लाख है, वो यहाँ पे मैं मॉनिटर करना चाहूँगा। ये डिसाइड करेगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। अभी आने वाला वीक जो है वो एक
लास्ट है वीक है, तो यानी मंथली एक्सपायरी होगा यहाँ पे 24th को है, तो 24th आई थिंक शायद थर्सडे ही है अभी यहाँ पे, ट्यूसडे, सॉरी, 24 ट्यूसडे को है। तो ये मंगलवार इसकी एक्सपायरी वाली, आने वाले मंथ में ये हो जाएगा कि सभी वीक की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी एक ही दिन होगा। तो काफ़ी अच्छा सा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो मंडे हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक एक्स और मिड कैप का एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट हुआ है 50,800 पे। सब यहाँ पे देखें तो आपको मैं जो भी बात कर रहा था ना, तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मंडे किसी को शॉर्ट करना है तो क्या ध्यान में रखना है कि जब तक ये 50,800 के नीचे सस्टेन नहीं करता, शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 50,000 यहाँ पे हाईएस्ट है, हाईएस्ट ओआई चेंज है, वो है 50,800। इन द मनी कहीं पे भी शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, अभी भी अच्छा खासा ओआई है वो 51,500 एंड 51,000 है। मॉनिटर करना 51,000 का पुट, जो अभी करीबन 10 लाख है। ऑन दी अदर साइड मैं मॉनिटर करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर गैप अप ओपन होता है तो 50,800 का ही मॉनिटर करूँगा। ये मुझे डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि ये मार्केट 50,000 जा रहा है कि नहीं। और ऑल स्ट्राइक का अगर देख ले तो यहाँ पे हमें एक देखना है, वो है 49,500 का, जो अभी करीबन 9,000 के आसपास, ये कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं है। तो एक, अगर देखना है किसी को ट्रेड करने के लिए, तो ये एक स्ट्राइक ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे आपको देखने को मिले कि बढ़ रहा है ओआई, तो यहाँ पे शॉर्ट करना, यानी कि कॉल शॉर्ट कर सकते हो या तो फिर पुट बाय करना, एक हीरो जीरो के हिसाब से एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है नीचे की साइड। नेक्स्ट रहेगा सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का पहले शॉर्ट एक्सपायरी नियर। सेंसेक्स में अभी इतना हमारे पास डेटा नहीं है मंथली के हिसाब से, पर जो डेटा है उसमें सपोर्ट जो है वो आपको हाईएस्ट हुआ मिल रहा है 79,000, यानी कि जहाँ पे क्लोज हुए उससे भी 700 पॉइंट। तो पॉसिबल है कि 79,000 एक बार दिखा सकता है, पर आप देखोगे हाईएस्ट हुआ ही वहाँ पे, तो एक अच्छा सा मौका मिलेगा शॉर्ट के लिए। मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे मॉनिटर करना 78,500 का। ये जो कॉल अभी है 84,590, ये पोजीशन क्या बनाता है उसी हिसाब से हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। हम वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में आप देखो तो कंटिन्यूस हमको सेलिंग देखने को मिला है, लास्ट में दो एक ट्विज़र भी देखने को मिला है। तो समझो अगर हम यहाँ पे 100 पॉइंट ओपन होता है तो वो होगा करीबन 23,700 के आसपास, जिस हिसाब से है। तो 700 पॉइंट आपका कहाँ पे बैठता है, ये जोन जो गिरने से पहले हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो ये जो छोटी कैंडल है उसका लो है 695। हायर चांस है कि हम 695 के आसपास खुल सकते हैं। अगर 695 के आसपास ओपन होके फिर हम वापस पहले ही 15 मिनट में 640 के नीचे ट्रेड करते हैं, तो ये आपका एसएल रहेगा। आप शॉर्ट करना, नीचे में 478 आपका टारगेट रहेगा। अगर समझो हम यहाँ पे गैप अप ओपन होके वापस हम होल्ड कर जाते हैं, ये लेवल जो है 760, एक ट्रेड मिलेगा आपको 840 एंड वर्स्ट कंडीशन 930। ये दो ट्रेड आपको मिल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा दोजी कैंडल बना हुआ है, तो जब तक ये लो नहीं निकलेगा, फ्लैट ओपनिंग में आप वहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो। फ्लैट ओपनिंग में ये जैसे लो निकलेगा एक अच्छा सा शॉर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो 51,160 से लेके 200, ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है जहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला कैंडल। तो ये जो जोन है इसके बाद में लॉन्ग बनता है वो है 230। वो निकल गया तो आप यहाँ तक का एक अटेम्प्ट करेगा 700 तक का। नहीं तो अब यहाँ से अगर रिवर्सल करता है तो इसी लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, ये पॉइंट के नीचे शॉर्ट करना है 890। एक अच्छा सा ट्रेड नीचे के साथ फिर से मिल सकता है। सेंसेक्स में आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, 78,670 है, ये निकला तो 79,000 आएगा। अगर हम समझो कि ओपन होके वापस ये लेवल के नीचे निकल जाते हैं 78,300, आपको वापस ये 78,000 के नीचे ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।